Hello students, myself Ritu and today I am here with another topic of your 11th class, that is classification of insect on the basis of development. As we read in our lecture time student about the Arthropoda phylum, right? We talk about the different characteristics of this phylum, ki what are the major one, their habitat, what are the main one, body forms, body parts, then we talk about respiratory, circulatory, excretory, reproductive, all one, right? हम अपने लेक्चर में बच्चों ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, एवरीबडी एग्री विद इट। फिर उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था अबाउट द लार्वल स्टेजेस, कि भाई हमारे इंसेक्ट में क्या होता है, एक एग से लेके एक एडल्ट के बीच में लार्वल स्टेजेस आती है। इट मीन्स देयर इज एन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट सीन इन दैट, राइट बच्चों। जब हम इनकम्प्लीट टाइप की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भाई उसके बेस पे भी हमने इंसेक्ट को क्लासीफाई कर रखा है। तो भाई वो एक डेवलपमेंटल स्टेजेस के बेस में इंसेक्ट को हम आज पढ़ने वाले हैं कि हमने उनको कैसे क्लासीफाई किया। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा, देयर आर द 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस विच इज सीन इन आवर इंसेक्ट। फर्स्ट वन इज ए मेटाबोलस डेवलपमेंट। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ए मेटाबोलस, ए स्टैंड फॉर बच्चों एब्सेंट। व्हाट इज एब्सेंट इन दैट? इट मीन्स इन कीड़ों के अंदर क्या एब्सेंट होने वाला है। तो बच्चों इनके अंदर हमारी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, देयर इज एब्सेंट मेटामॉर्फोसिस, या फिर यू कैन से देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। अब आपने पढ़ा है बच्चों, मैंने आपको बताया था मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो भाई हमारे जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर क्या आती है, बायोलॉजिकल स्टेजेस आती हैं जिसके थ्रू वो एग से एडल्ट स्टेजेस में जाते हैं बहुत ही एब्रप्टली। इट मीन्स एग से जब वो एडल्ट इंसेक्ट बनता है तो उनके बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं। तो भाई इसको हमने बुलाया है मेटामॉर्फोसिस। तो भाई इस टाइप की जो हमारी डेवलपमेंट है जब हम बात करते हैं तो भाई इनके अंदर दैट इज एब्सेंट, तो भाई उसको बुलाएंगे कीड़ों को हम, उनके अंदर कैसी हो रही है, ए मेटाबोलस। और ये हमारी किस में देखने को मिलती है बच्चों, एग्जांपल भी याद रख लेना, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश की बात करते हैं तो सिल्वर फिश के अंदर ए मेटाबोलस डेवलपमेंट होती है। इट मीन्स देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस, उसके अंदर कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं है, एब्सेंट, यू कैन से no metamorphosis is seen in the silverfish. Second one is बच्चों पोरोमेटाबुलस, PAU, पोरोमेटाबुलस डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे क्या आती है, मेटामॉर्फोसिस होगी लेकिन वो कैसी होगी, इनकम्प्लीट। इट मीन्स देखने को तो मिलेगी लेकिन हमें इतने अच्छे से वहाँ पे चेंजेस नहीं दिख पाते, उसको हम बुलाते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो भाई पोरोमेटाबुलस डेवलपमेंट किसको कहा जाता है, जिसमें मेटामॉर्फोसिस रहेगी लेकिन वो कंप्लीट ना होके वो हमारी इनकम्प्लीट रहती है। अब हम देखते हैं ये किस में रहता है। अगर आपने बच्चे पढ़ा हो, हमने बात की थी लार्वल स्टेजेस के दौरान में अबाउट द कॉकरेच, वी टॉक अबाउट इट्स एग आता है, फिर निम्फ स्टेज आती है, फिर इमेगो स्टेज आती है, राइट, यही पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कॉकरेज आता है या फिर हम उनकी बात करते हैं तो उसमें हमें क्या हुआ कि स्टेजेस में इतना डिफरेंस नहीं मिलता है। तो बच्चों वो अपनी आती है ग्रेजुअल वन। लेकिन हम बात करेंगे भाई हमारे कुछ ऐसे भी रहे हैं जिनके अंदर हमें क्या होता है, इनकम्प्लीट टाइप की देखने को मिलती है, इनकम्प्लीट। लेकिन हम मेंशन करने वाले इनकम्प्लीट में रहेगा बच्चों हमारा कि भाई यहाँ पे हम when we talk about the incomplete poro is the your gradual one, sorry but I am wrote here gradual। तो भाई पोरोमेटाबुलस में ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कॉकरेच का। कॉकरेच में बच्चों हमारी क्या आती है, जो हमारा निम्फ है और जो इमेगो है उसके अंदर क्या होता है, एकदम से ग्रेजुअली बॉडी पार्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, उनका हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, तो वहाँ पे एकदम से ग्रेजुअली ही एकदम से चेंज दिखाई देता है। इस टाइप को हम बुलाते हैं पोरोमेटाबुलस, इट मीन्स ग्रेजुअल वन। तो ये हमें समझ में आ गया किस में देखने को मिलेगा बच्चों, कॉकरेच के अंदर, लोकस्ट के अंदर, दीज वन, ठीक है, और भी काफ़ी आपके बिटल्स वगैरह इनमें आप डाल सकते हो। तो इनके अंदर भाई हमारी ग्रेजुअल होती है जिसको हम पोरो बुलाते हैं।
फिर आती है हेमी। हेमी का मतलब हाफ से आ गया, इट मीन्स यहाँ पे हाफ इनकम्प्लीट आ गया। तो ये जो इनकम्प्लीट था बच्चों, ये यहाँ पे रहेगा इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, मतलब मॉर्फोसिस रहेगी वो एक इनकम्प्लीट टाइप की। तो मैं जैसे अभी आपको बोल रही थी भाई, हमारे इसमें रहेगा जरूर चेंजेस एग से यंग, यंग से एडल्ट, लेकिन वो एक इनकम्प्लीट टाइप का रहता है, थोड़ा बहुत हमें। जैसे कि हम बात करते हैं एग से हमारा क्या बनता है, नैड स्टेज बनती है, फिर एक एडल्ट बनती है, तो वो वाली चीज़ें आ रही है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं इनकम्प्लीट किस में देखने को मिलती है बच्चों, दैट इज सीन इन आवर ड्रैगन फ्लाई एंड मे फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई एंड मे फ्लाई, इनके अंदर हमारी आती है बच्चों हेमी मेटाबुलस, जिसको हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बुलाएंगे। फोर्थ वन इज होलो मेटाबुलस डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं बच्चों कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस रहेगी बच्चों वो एक कंप्लीट तरीके से देखने को मिलती है। इट मीन्स हमें इसमें अलग अलग लार्वल स्टेजेस में चेंज दिखाई देगा। जैसे कि आपने पढ़ रखा है बच्चों अबाउट द सिल्वर फिश, अबाउट द कोई भी आपका इंसेक्ट ले सकते हो आप, जिसमें आपको ये स्टेजेस दिखते हैं। आपकी सिल्क वोम का देख लीजिएगा, ठीक है। सिल्क वोम में आपने देखा है कि हमारा पहले एग आता है, फिर हमारी लार्वल स्टेज आती है, फिर कैटरपिलर स्टेज आती है, फिर हमारी क्या आती है, यंग स्टेज आती है, यही चीज़ें। तो उसमें आप देखते हो कैटरपिलर स्टेज में एक वोम लाइक दिखेगा, एडल्ट में वो एक हमारा अलग, सेम आपके बटरफ्लाइज में भी ऐसा ही है। तो ये सारी हम बुलाते हैं बच्चों को होलो मेटाबुलस, जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपकी सिल्क वोम बन जाएगी, आपकी बिटल्स वगैरह भी आ सकती है, इसके अंदर आपकी बटरफ्लाई भी आ जाएगी बच्चों, ठीक है, मोथ्स वगैरह ये सब आ सकती है इसके अंदर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है बच्चों हाइपर मेटाबुलस। हाइपर मेटाबुलस की बात करते हैं तो भाई इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो अलग अलग स्टेज आती है एग से यंग और एडल्ट के बीच में, ये बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दैम, दैट सीन इन ए डिफरेंट वन। हर एक मोड ऑफ लाइफ उनकी अलग होती है, उनको बुलाते हैं हम हाइपर मेटाबुलस वन। इसमें कोई ऐसा नहीं होता। तो इसके एग्जाम्पल इकलौता हमारा लाइटर, जिसको हम ब्रिटल स्टार के नाम से बोलते हैं, ब्रिटल फिश, ब्रिटल स्टार। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये ब्रिटल्स इंसेक्ट है हमारा जिसके अंदर। तो बच्चों ये कुछ अपनी डेवलपमेंट स्टेजेस है जहाँ से आपको याद रखना है। टोटल 5 टाइप की है, किसको हमने बिना मेटामॉर्फोसिस की स्टेज बुलाया है और किस इंसेक्ट ने। फिर उसके बाद पोरो मेटाबुलस को हमने बुलाया ग्रेजुअल वन, वो किसके अंदर रहेगी। एंड हेमी इज द इनकम्प्लीट वन, इन विच ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट इट इज सीन। देन होलो इज द कंप्लीट वन, इन विच वन। एंड लास्ट वन इज द हाइपर मेटाबुलस, दैट इज इन द लाइटर, ठीक है। तो ये कुछ इंसेक्ट थे बच्चों अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस, एंड दिस क्वेश्चन अराइज इन योर नीट एग्जाम स्टूडेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द नीट प्रोस्पेक्टिव। तो इसको अच्छे से बच्चे नोट डाउन करना, एंड वी कवर इट इन आवर लेक्चर टाइम ऑल्सो। थैंक्स फॉर इट, बाय एवरीवन।